मार्च का महीना चल रहा है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी फाइनेंशियल ईयर का आखिरी महीना होता है। इस महीने में बैंकिंग और टैक्स सिस्टम से जुड़ी कई तरह की डेडलाइन होती है। अगर आप इस डेडलाइन तक टैक्स और बैंक से जुड़े ये काम नहीं करते हैं तो आपको इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं कि किन चीज़ों की डेडलाइन 31 मार्च को समाप्त हो रही है। इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। आधार पैन लिंकिंग डेडलाइन। पैन यानी परमानेंट अकाउंट नंबर को आधार से लिंक करने की डेडलाइन कई बार बढ़ाई जा चुकी है। अब इस काम के लिए 31 मार्च 2022 की डेडलाइन है। अगर कोई व्यक्ति इस तारीख तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करता है तो उसका पैन कार्ड इनवैलिड हो जाएगा। इससे आपको रुपए पैसे से जुड़े कई तरह के नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। बिलेटेड रिटर्न और रिवाइज्ड ITR। अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2020 से 21 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाए हैं तो आप 31 मार्च 2022 तक बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। हालांकि फाइनेंस एक्ट 2017 के मुताबिक बिलेटेड रिटर्न फाइल करना आपको काफ़ी महंगा पड़ सकता है। इस एक्ट के अनुसार आपको निर्धारित समय सीमा के बाद रिटर्न दाखिल करने पर लेट फीस भी भरनी होगी। बैंक खाता KYC अपडेट। बैंक खाता में KYC अपडेट कराना आज के समय में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसकी डेडलाइन पहले 31 मार्च 2021 की थी। हालांकि कोरोना की वजह से बैंक रेगुलेट RBI ने बैंक अकाउंट में KYC अपडेट कराने की डेडलाइन बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दी थी। अगर आप 31 मार्च 2022 तक बैंक में अपनी KYC अपडेट नहीं कराते हैं तो बैंक आपके अकाउंट को फ्रीज कर सकता है। टैक्स बचाने के लिए इन्वेस्टमेंट। अगर आप वित्त वर्ष 2021 से 2022 में इनकम टैक्स बचाना चाहते हैं तो आपको 31 मार्च 2022 तक अपना इन्वेस्टमेंट पूरा कर लेना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप मैक्सिमम टैक्स नहीं बचा पाएंगे। एडवांस टैक्स जमा करने की मियाद। अगर किसी इनकम टैक्स पेयर की टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपए से ज्यादा बैठती है तो वो एडवांस टैक्स जमा कर सकता है। इसकी डेडलाइन 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च होती है। ऐसे में अगर आप इस दायरे में आते हैं तो आपको 15 मार्च 2022 तक एडवांस टैक्स जमा कर देना चाहिए। वहीं अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में अगर कोई चीज़ मिस हो गई है तो आप इसके लिए भी 31 मार्च 2022 तक इसे दुरुस्त करा लें, यानी ठीक करा लें। नहीं तो ये सारे काम अगर आप इस महीने नहीं करते हैं तो आपको इसका नुकसान जो है झेलना पड़ सकता है। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।